अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, धर लिया गया है। बताया यही जा रहा है कि उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात हैं और इसी सिलसिले के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रोज़ एयरवाई के ऊपर पाबंदी के हवाले से खबरें चलना शुरू हुई और नया टेल के ऊपर बताया गया कि वहाँ पे वो ब्लैकआउट हो गया, बंद हो गया। अलबत्ता पाकिस्तान के बहुत से शहरों के अंदर वो चल रहा था। खुद मेरे अपने घर लाहौर में मैं रहता हूँ, तो मेरे घर के ऊपर एयरवाई आ रहा था, कल भी आ रहा था, आज भी जो है वो चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। तो शहबाज गिल साहब गए हैं वहाँ पर और उनसे सवाल हुआ है। एयरवाई की इंतज़ामिया ने बगैर कोई सेंसर किए हुए जो शहबाज गिल की गुफ्तगू थी एज इट इज़ चला दी। और शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू फरमाई वो बड़ी खौफनाक थी। वो इसी तरह थी कि फ़ौज के अंदर जो है जिस तरह बगावत को उकसाया जाए। तो वो हुआ ये कि रात गए ही इस सिलसिले में पैमरा का एक नोटिस जो है वो एआरवाई को चला गया, सर्व हो गया। वो गया कि आपने एडिटोरियल बोर्ड कोई नहीं बैठाया हुआ था, आपने वो डिले सिस्टम जो है वो नहीं लगाया हुआ था। और क्या कहते हैं, क्या किसी को भी इजाज़त है जिसके बारे में जो मर्ज़ी बात कर कर वो चला जाए। और देखने की बात यह है कि शहबाज गिल साहब वो शख्सियत है जो तो किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना हो, बात करना हो, इमरान खान या बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर तो वो फड़क भी नहीं सकते। तो यकीनी तौर पर ये भी जो तमाम गुफ्तगू की होगी उन्होंने, उसके अंदर इमरान खान की आशीर्वाद उनको हासिल रही होगी। अच्छा, अब ये जब शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, एक मेरी समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मुसलसल एक साजिश के बयानिए एक मामले के अंदर वो फंसे हुए हैं। वो हर चीज़ को उससे लिंक कर देते हैं। कल वो टीएलपी ने जलसा करना था इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने ऐलान किया अपना फैज़ाबाद जलसे का, तो वो भी उन्होंने साजिश के साथ नत्थी कर दिया। आज जो ये शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, इस हवाले से भी उन्होंने एक मफरूज़ा छोड़ दिया तहरीक इंसाफ वालों ने कि जो बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ आई और वो शहबाज गिल साहब को उठा के ले गई और उनको रूपोश कर दिया, पता नहीं किस मुकाम पे पहुंचा दिया, क्या कर दिया क्या नहीं किया। हालांकि वो वीडियो फुटेज सामने आ चुकी है जिसके अंदर जो है ना कोई नामालूम बंदा है, ना नामालूम नंबरों वाली जो बगैर नंबरों वाली जो है वो गाड़ियां हैं, और ना ही शहबाज गिल साहब को अगवा किया गया है। पुलिस वैन बिल्कुल साफ रहे सामने जो है साफ दिखाई दे रही है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो है शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का इल्ज़ाम है और इसी सिलसिले के अंदर उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और उन्होंने हसास हदारों के हवाले से भी जो है नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। तो शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं। और देखा जाए तो बड़ा ही खौफनाक बयान था कि फ़ौज के जो अफसरान हैं वही अहकामात मानने से इनकार कर दें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दीगर लोगों के। और शहबाज गिल साहब का जो बयान था इसके ऊपर दिफाई समेत सहाफ़ती हलकों के जो माहिरीन हैं उन्होंने भी बड़ी हैरत का इजहार किया कि इतना खुलेआम फ़ौज के एक हलके को मुखातिब करके तरगीब देने का ये अपनी नोयत का पहला वाक़या है पाकिस्तान के अंदर। अगर बात की जाए, अल्ताफ़ हुसैन भी ये लाइन क्रॉस नहीं कर पाए या इससे पहले भी दीगर जो लोग हैं वो क्रॉस नहीं कर पाए, मगर शहबाज गिल साहब ये लाइन क्रॉस कर गए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप देखें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में कोई वजाहत सामने नहीं आई कि आया ये पार्टी पॉलिसी है जो शहबाज गिल साहब ने बात की है या फिर उनकी ज़ाती राय है। कम अज़ कम उसको डिसोन कर सकते थे, मगर इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और इससे पहले भी मैं आपको बताऊँ, ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स होते जा रहे हैं। ये कोई एक एकदम आकर कोई इस तरह का वो मामला नहीं होगा कि कन्फ्यूजन आप कह लें या आप कह लें लाइल्मी के अंदर या ज़ुबान फिसल गई होगी शहबाज गिल साहब की तो वो बात निकल गई। आप देखें मुसलसल फ़ौज के खिलाफ ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से। आप वो देख लें, वो सानिया लसबेला वाले इवेंट को भी जो है इन्होंने वो साजिश वाला रंग देने की कोशिश की है जिसके ऊपर अब FIA की कमेटी बनी हुई है, सारा कुछ हुआ। फिर अहमद जवारी के ऊपर जो हमला होता है जिसके अंदर उनकी हलाकत हो जाती है, तो उस सिलसिले के अंदर भी पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की गई, इदारों को मलाइन करने की कोशिश की गई। फिर डॉलर का रेट जो नीचे आया उसको भी इन्होंने इसी प्रोपेगेंडे के साथ जो है वो नत्थी करने की कोशिश की। फिर मैं आपको बताऊं कि जब आसिफ गफूर साहब को कोर कमांडर कोयटा तैनात किया गया तो आप देखें तहरीक इंसाफ वाले जितने लोग थे वो भंगड़े डाल रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे, सारा कुछ कर रहा था। और गुज़िश्ता रोज़ आप देखें जब जनरल फैज़ हमीद साहब को कोर कमांडर पेशावर से कोर कमांडर बहालपुर लगाया गया
तो हर कोई फिलासफर बना हुआ था, वो इस तरह लग रहा था कि उनसे ज़्यादा जो है दफाई मामलात को कोई जानता ही नहीं है। हालांकि ये तमाम के तमाम तैनातियों का इख्तियार जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पास है, और ये उन्हीं का इख्तियार है, ये उसी ओहदे का इख्तियार है। पीटीआई वाले मेरी समझ से बाहर हैं कि कब फौजी अमूर के माहिर हो गए हैं, जो वो हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर अपनी उंगली भी कर रहे हैं, टांग भी अड़ा रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त मामला ये है कि असल कहानी ये है कि अमरीकी जो साजिश है वो तो पता नहीं थी या नहीं थी, और वो तो हमने देख लिया जिस तरह गाड़ियाँ ली गई केपीके हुकूमत की जानिब से। पर असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब के अकाउंट्स पकड़े जा रहे हैं, इमरान खान साहब के मुलाजमों के अकाउंट्स पकड़े जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो इस बैती गंगा के अंदर हाथ धोते रहे हैं, और FIA जिस तरह चढ़ दौड़ी है, और जिस तरह खाली पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ बतौर जमात के ऊपर इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं, पेशरफ्त हो रही है, जो करप्शन केसेस कायम किए जा रहे हैं उसके अंदर इनका बचना नामुमकिन दिखाई देता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने भी अब डरना शुरू कर दिया है, और उन्होंने मज़ीद गिरफ्तारियों की पेश नज़र अपने तमाम रहनुमाओं को अलर्ट कर दिया, बल्कि कहा कि जहाँ हो वहाँ रहो, छुप जाओ, भाग जाओ, जो है कि पुलिस से बचो, और जो है इस तरह के लोगों से बचो कि कहीं उठाए ना जाओ। तो अब जो है बार बार तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, उनमें मुराद शरीफ भी हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि इमरान खान जो है रेड लाइन है, ये क्रॉस की गई तो हम जो हैं वो फिर कंट्रोल नहीं होंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मेरी समझ से बाहर है कि अगर इमरान खान साहब रेड लाइन है तो ये पाकिस्तान पाक अफवाज क्या रेड लाइन नहीं है? जो क्रॉस करे तो उसको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए? क्या इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर या उनकी अकीदत के अंदर जो है हम अपने इदारों और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लें, हम अपने इदारों के अंदर लड़ाइयाँ करवा लें? और बहुत से लोगों की ये राय जो है वो कह रहे हैं, बड़ा बरमला बात कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी हुई है शहबाज गिल साहब की, बिल्कुल दुरुस्त इकदाम था, और किसी भी रियायत के वो जो हैं वो मुस्तहिक नहीं है, उनको कोई माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस सिलसिले के अंदर आइन का आर्टिकल 19 जो है वो वाज़िया तौर पर हदायत देता है और कहता है कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, उसको जो क्रॉस करेगा उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। देखें, अगर शहबाज गिल को इस मौके के ऊपर आपने मिसाल ना बनाया और अगर उसको सज़ा ना की और रिहा कर दिया गया, तो फिर हर कोई छोटा मोटा आया गहरा उठेगा और उठकर जो है वो इस तरह बात कर देगा और सारा मामला हो जाएगा। और जो लगे हुए हैं लोग इस वक्त ट्रोलिंग के ऊपर और सारे मामला के अंदर, वो भी ये समझेंगे कि जो है होता हुआ था कुछ नहीं, जिसका जो दिल करे आप जो बात करनी है आप करें। एक दफ़ा आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी, ये जो इमरान खान साहब ने लोगों का जो मूड जो है उसको बदल दिया है, जो लोगों की सोच जो है उसके अंदर उन्होंने जहर भर दिया है, इसको बदलने के लिए आपको मिसालें कायम करनी पड़ेंगी। आप देखें, इमरान खान साहब के ये जो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे शहबाज गिल साहब, ये ख़ुद जो थे अमरीकी शहरी थे, इनकी जो बेगम है वो अमेरिका के अंदर रह रही हैं और पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने के जो पैसे हैं उसके ऊपर गबन कर कर वहाँ पर गई हैं, और डॉक्टरी वाली जो डिग्री लेनी है वो आज तक उनकी मुकम्मल नहीं हो रही है, और वो बल्कि रूपोश हैं। अब फिर आप देखें, इनके बच्चे भी अमेरिका के अंदर हैं, इनकी नौकरी भी अमेरिका की है, और ये ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान आकर जो ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं शहबाज गिल साहब, ये अगर एक दिन भी अमेरिका में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से इनकी जो शहरियत है उसी दिन कैंसिल हो जाए। जो ये इल्ज़ामात बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी वजह के लोगों के ऊपर लगा रहे होते हैं, सिर्फ इमरान खान साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, सिर्फ जो बुशरा बीबी अहकामात जारी कर दें शहबाज गिल साहब को, उस लाइन के ऊपर लग जाते हैं। और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और नाफरमानी करने के ऊपर लोगों को उकसाने की कोशिश की है, वो तो मिसाल कभी नहीं मिलती। और वो आज़ादी सहाफ़त का भी लोगों को बड़ा दर्द उठ रहा है। पर मेरी समझ से बाहर है कि जब आपने इतने बड़ा मीडिया हाउस चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो इस तरह की बात ऑन जा कैसे जा सकती है? अब ये थोड़ी उसके अंदर चाहे इमरान खान हो, कोई भी लीडर हो, शहबाज गिल हो, वो आपको कम से कम डिले सिस्टम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए।
آپ دیکھیں یہ شہباز گل صاحب تحریک انصاف والے، یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے متواتر جو ہے بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ غداری اور سازش کے تمغے جو ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی وجہ کے بانٹا کرتے تھے۔ آج المیہ یہ ہے اور قدرت کا قانون اس طرح کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ آج خود غداری کے معاملے کے اندر اندر ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہ جو 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے صحافیوں کے خلاف یا اس سے پہلے بھی جو اپنے ناقدین ہیں یا اپنے مخالفین ہیں ان کے خلاف جو بیہودہ قسم کے ٹرینڈز چلوایا کرتے تھے، جو بیہودہ قسم کی گفتگو فرمایا کرتے تھے، جو خاص طور پر وہ ویڈیوز اور تصاویر اور لوگوں کے گھروں کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ ملائن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جو پالتو جانور ہیں ان سے منسوب کیا کرتے تھے لوگوں کو، آج وہ سارا کچھ جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو رہا ہے، شہباز گل صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جب سے یہ گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں قدرت کا بھی انصاف کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور وہ انصاف جو ہے ہو کر رہتا ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 25 ستمبر سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر اس حوالے سے پکا ہاتھ ڈال دیا جائے گا اور ان کی عین ممکن ہے کہ وہ نااہل بھی ہو جائیں، گرفتاری بھی ممکن ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی ایک غیر ملکی امداد لینے والی جو پارٹی ہے وہ تو پہلے ہی ڈکلیئر ہو چکی ہے، فائنڈنگز میں یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب وفاقی حکومت اگر یہ جو آج 10 محرم ہے، عاشورہ ہے، اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کو ڈیکلیریشن جو ہے وہ بھیج دیتی ہے تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا قانونی عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا۔ آپ شہباز گل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔